अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बहुत ही आसान, मज़ेदार और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ बीफ निहारी बनाने जा रहे हैं, वो भी घर के मसालों के साथ। तो चलिए देखते हैं उसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो यहाँ पर हमारे पास 2 किलो बीफ गोश्त है बोंग का, ये देख लीजिएगा आप। और साथ हमने 2 बड़ी नलियाँ ले ली हैं और कुछ हड्डियाँ हैं हमारे पास, इनसे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और एक दरमियाने साइज़ का प्याज हमने कट कर लिया है। तो 1 कप हम ऑयल डाल लेंगे। हम कुकर में बना रहे हैं, आप चाहें तो पतीले में भी बना सकते हैं। 1 कप ऑयल डालने के बाद हम इसमें प्याज शामिल कर देंगे और तकरीबन 2 मिनट तक इसको फ्राई कर लेंगे। हमने इसका कलर चेंज नहीं करना, जस्ट सौटे करना है इसे। प्याज को हमने सौटे कर लिया है। अब इसमें 1 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। चलाएंगे इसको, मिक्स करेंगे। और अब इसमें गोश्त डालेंगे हम, जो आपको दिखाया था। और गोश्त शामिल करने के बाद हम इसका कलर चेंज होने तक इसे लहसुन अदरक और प्याज के साथ फ्राई कर लेंगे। तो ये गोश्त फ्राई हो चुका है। स्पाइसेस में हमारे पास है 1 टेबलस्पून भर के नमक, हाफ़ टी स्पून हमारे पास अदरक पाउडर है, 1 टीस्पून हमारे पास पिसी हुई लाल मिर्च है, 1 टेबलस्पून भर के हमारे पास पिसा हुआ सूखा धनिया पाउडर है, हाफ़ टी स्पून हमारे पास हल्दी है और 1 टेबलस्पून भर के हमारे पास पेपरिका पाउडर है या देगी लाल मिर्च, जो अवेलेबल हो आप दोनों में से डाल सकते हैं, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। अब कुछ गरम मसाले हैं, ये हमने खुद तैयार करना है मसाला इसका निहारी का। तो इसमें 1 टेबलस्पून भर के हमारे पास सौंफ है, ये तेज़पात के पत्ते हैं कुछ, 1 टेबलस्पून भर के हमारे पास ज़ीरा है, 1 टेबलस्पून हमारे पास काली मिर्च है, 3 से 4 टुकड़े हमारे पास दालचीनी के हैं, 3 से 4 बड़ी इलायची है, 3 हमारे पास छोटी इलायची है, 1 जायफल है, इसका ये हम ऊपर से उतार देंगे छिलका, 3 से 4 हमारे पास पिपली है, स्याह मिर्च लंबी वाली, 3 से 4 बादिया खताई है और कुछ हमारे पास पीसीस हैं जवतरी के। ये सारे हम ग्राइंडर में ग्राइंड करके पाउडर फॉर्म में ले आएंगे और 1 चम्मच इसमें से हम बचा लेंगे, बाकी सारा हम ऐड कर देंगे। जो बचाएंगे वो आपको बाद में बताएंगे क्या किस पॉइंट पे हमने ऐड करना है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे मसालों के साथ, इसे 5 मिनट तक फ्राई कर लेंगे गोश्त को। तो ये 5 मिनट तक फ्राई कर लिया है हमने इसे। अब इसमें आधा लीटर पानी शामिल करेंगे और कुकर को वेट लगा देंगे तकरीबन 12 से 13 मिनट के लिए। आप अपने कुकर का हिसाब देख के वेट लगाइएगा। ये वेट खोल लिया हमने और गोश्त भी अच्छे से टेंडर हो चुका है। अब आधी प्याली इसमें हम दही शामिल करेंगे, 1 टीस्पून इसमें टाटरी ऐड करेंगे, टाटरी पाउडर, लीमू का साथ भी बोलते हैं इसे, ये ऐड कर देंगे इसमें। और अच्छे से अब इसकी भुनाई करेंगे, इतनी भुनाई करेंगे कि ऑयल रिलीज़ हो जाए इसमें से, इस तरह देखिएगा आप। और अब इसके ऊपर से सारा ऑयल हम उतार के अलग रख लेंगे, ये आपको बाद में बताएंगे किस पॉइंट पे ऐड करना है, सारा उतार लेंगे। तो ऑयल उतार लेने के बाद हम इसमें 7 से 8 कप पानी शामिल कर देंगे और इसे बॉयल आने देंगे। एक बॉयल आ जाएगा, फिर नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। तो अच्छे से इसको बॉयल आ चुका है, तकरीबन 5 से 10 मिनट लगे हैं इसको बॉयल आने में। अब वो जो हमने गरम मसाला बचा के रखा था उसमें से हाफ़ टी स्पून हम अभी ऐड कर देंगे और साथ ही हम 3 टेबलस्पून भर के कॉर्नफ्लोर लेंगे। 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर में हमने थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको मिक्स कर लिया है, ये इसमें ऐड कर देंगे। आप चाहे तो आटा भी डाल सकते हैं, आटे से भी थिक कर सकते हैं। और आप देख लीजिएगा आपको जितनी भी थिकनेस रिक्वायर्ड हो उतनी डालिएगा। इससे बिल्कुल मुनासिब हुई थी गाढ़ी, ना बहुत ज़्यादा निहारी गाढ़ी थिक थी ना बहुत पतली थी, बहुत मुनासिब सी कंसिस्टेंसी थी। बाकी आप अपना हिसाब देख लीजिएगा। इसे 1-2 बॉयल आने तक पका लेंगे। आप देख लीजिए अच्छे से थिक हो चुकी है, तकरीबन 3 से 4 बॉयल आने के बाद अब ये जो हमने ऑयल उतार के रखा था वो हम इसमें ऐड कर देंगे और मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारी बहुत ही मज़ेदार, लाजवाब और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ बीफ निहारी बिल्कुल तैयार है। घर के मसालों से हमने तैयार किया, बहुत ही उम्दा और लजीज जायका बना था इसका। आप लोग भी बनाइएगा, ईद पे बनाइए, दावतों पे बनाइए, जिस तरह आपको पसंद हो। वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।